ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 के मल्टीपल्स 4 की टेबल में आने वाले टर्म्स कौन कौन से होते हैं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सो फर्स्ट नंबर जो 10 से ग्रेटर होगा और 4 से डिविजिबल होगा वो होगा 12। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अभिनव पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? खड़े हो जा और पेन को छोड़ दे और कान पकड़ के खड़े रहे और ध्यान दे इधर। कान पकड़ के खड़े रहो। चलो पहला नंबर होगा 12 जो 4 से डिवाइड होगा और 10 से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 16। नेक्स्ट नंबर विल बी 16। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 20। ऐसा करते हुए ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। समझ में आया? अब 250 क्या 4 का मल्टीपल है वो चेक करने के लिए 250 को 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 6 जा कितना आएगा? 24। रिमाइंडर बचेगा 1 और 0 10। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8, मतलब रिमाइंडर आ गया 2। तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कौन सा नंबर होगा जो उससे छोटा हो और 4 से डिवाइड हो? तो आंसर इज 248। ठीक है, क्योंकि सीधे मैंने रिमाइंडर को यहां से माइनस कर दिया। तो लास्ट नंबर हो जाएगा इसका 248। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितने मल्टीपल्स हैं 4 के, मतलब आपको यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। ठीक है, इधर सामने ध्यान देना। तो ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू इधर पे कितनी हो गई? 12। डी कॉमन डिफरेंस कितना है अभिनव? मैं सिर्फ तेरे से ही क्वेश्चन पूछूंगा। 4। गुड। डी की वैल्यू हो गई 4। और ये इसे हम कौन सी टर्म लेंगे? हाँ, nth टर्म an। सो an की वैल्यू हो गई मेरे पास यहां पर 208 टू सॉरी 248। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अभिनव? हाँ इधर इधर। हाँ ये बताएगा जीवन, बता जल्दी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? an इज इक्वल्स टू, पूरा पूरा भूल गया फॉर्मूला। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, याद रखो अभिनव। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो ए की, ए एन की और डी की, और सॉल्व करके एन निकालो। चलो जल्दी सॉल्व करो। बैठ जा। बाकी बच्चे सारे सॉल्व करो इसको जल्दी जल्दी। मैं आ रहा हूं। एपी अगर एनसीईआरटी हो गया तो इससे बनाओ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? हम्म देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? cos A इज इक्वल्स टू cos B है। ओके, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू, जिनका ये हो गया आगे वाले क्वेश्चंस। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो a के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा हमारा? AC। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AB। तो हो जाएगा AC अपॉन AB। समझ में आया ये चीज? cos B, तो B ये वाला एंगल है तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसका भी क्या है? AB। ठीक है, अब ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब अगर ए सी और बी सी ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। लिख लो वहां पर। ओके, क्या आया बताओ एन का वैल्यू? नहीं, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 248 इधर पे ए के प्लेस पे 12 प्लस एन माइनस वन और डी के प्लेस पे 4, और ये 12 इधर पे आएगा तो 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 4। तो कितना आएगा ये डिफरेंस? ये डिफरेंस कितना आएगा?
236 इज इक्वल्स टू n-1/4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 236 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n-1। कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 5 20 और 3 बचा हो गया 36। ठीक है, 4 9 36। 59 इज इक्वल्स टू n-1। -1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 60। क्या ये आया? चेक कर लो जल्दी से। हो गया सबका? शशांक तू भी गलत बनाया ना? हटा दो उसको मैं। आगे बनाते जाओ, मैं आके पढ़ता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में। आ रहा हूं मैं, बस इसको हिंट कर रहा हूं एक बार, फिर उसके बाद आता हूं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे मेरे साथ ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? हाथ उठाओ तो एक बार। ओके, 1 2 3 4 और बाकी सब 5। ओके, पैरेलली। ओके चलो ठीक है, तो तुम लोग इधर पे ध्यान देना, जल्दी मैं हिंट दे रहा हूं और उसके बाद सॉल्व करना। और जीवन तू भी तो कर रहा होगा ना ये क्वेश्चन सॉल्व? ओके चलो, तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये जो दो एपीज हैं इनके nth टर्म आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो पहले वाले के nth टर्म को स्मॉल a n ले लेते, दूसरे वाले के nth टर्म को कैपिटल A n ले लेते। ओके, तो इसके nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरे वाले के लिए होगा कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी। अब पहले वाले के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्मॉल a की वैल्यू 63 है और स्मॉल d की वैल्यू कितनी? बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना है जल्दी देखो। 65 माइनस 63 मतलब कितना आ रहा है? 2। और दूसरे वाले एपी की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? 3। और उसका कॉमन डिफरेंस देख के जल्दी बताओ कितना है? 7। तो ये चारों वैल्यू को उठा के यहां पर रखो और एन की वैल्यू निकालो फास्ट। हाँ, अब एक एक करके डाउट बताओ। वाले क्वेश्चन में मैं को सीधा वो कर दिया। हाँ तो गलत किया ना? माइनस करना पड़ेगा। हाँ, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करो। हाँ त्रिशा क्या पूछ रहे थे डाउट? असर्शन लिखा द सम ऑफ द सीरीज विथ an इज इक्वल्स टू दिस इज 220 वेयर n इज इक्वल्स टू 6। तो ये तुमको ना an दिया हुआ है, यहाँ से ना a1 a2 a3 इस तरीके से टर्म्स निकल जाएंगी, n की जगह 1 2 3। हाँ हाँ, तो इस तरीके से टर्म्स निकल जाएंगी, फिर उसके बाद ना वहां से बाकी सब कैलकुलेट कर लो, सम ऑफ n टर्म्स लाइक दैट। पहले 1 2 3 डालो और एपी निकालो। एक सेकंड मुझे जाने दो। हम्म देखो इसमें क्या लिखा है, ये जो पर्सन है ये 5 रुपीज फर्स्ट वीक में सेव करती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपनी वीकली सेविंग 1.75 से इंक्रीज करती है। कितने समय में उसकी जो सेविंग है वो इतनी हो जाएगी? तो ये तुम्हारा 5 जो है ना वो ए है, फर्स्ट टर्म। समझ में आया? हर वीक वो इतने रुपीज इंक्रीज कर रही है, तो ये है कॉमन डिफरेंस डी। समझ गए? और ये है nth वीक में उसकी सेविंग, मतलब ए एन। तो पहले ए लिख दो, ये डी लिख दो, ये लिख दो ए एन। समझ गए? फिर ए एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाल लो। हाँ, ये मैं बोर्ड में बताता हूं अभी तुरंत। ओके, पेज नंबर बताओ कौन सा है? पेज नंबर 74। ओके सारे बच्चे पेज नंबर 74 एक बार जल्दी से ओपन करना। एपी का एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है श्री? क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 6 एपी। हाँ ओके ठीक है, जितने बच्चों ने बना लिया बढ़िया। तो इसमें लिखा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। आपको एक एपी गिवन है 1/p, कॉमा 1 माइनस p अपॉन p, कॉमा 1 माइनस 2p अपॉन p।
आपको ये केपी गिवन है और इसका कॉमन डिफरेंस आपको पूछ रहा है कि कौन सा होगा और क्या होगा। ओके, सो कॉमन डिफरेंस डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां सेकेंड टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म। पीछे कोई बात नहीं करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करो अपना अपना। तने क्यों इतना लेट से आ रहा है, खड़े रहे वहीं पर, वो लास्ट में वहां पर जाकर खड़े रहे। सेकेंड टर्म के प्लेस पे क्या आएगा, 1 माइनस पी अपॉन पी, माइनस फर्स्ट टर्म के प्लेस पे क्या आएगा, 1 अपॉन पी। क्या ये समझ में आ गया? अब उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी। न्यूमरेटर में 1 माइनस पी और ये क्या हो गया, -1। अब ये क्या हो जाएगा, +1 और ये वाला -1 कैंसल आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद न्यूमरेटर में बचेगा -p, डिनोमिनेटर में बचेगा p, और ये p और p कैंसल आउट होगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1। चेक करो ये आया क्या सबका, सही आया? ठीक है, आगे बनाओ। अपनी जगह पे जाके बैठ। हाँ ठीक है। एक मिनट आ रहा हूँ। और किसको नहीं मिला, तेरे को नहीं मिला है? हम्म हम्म नहीं, पहले a प्लस ए ऐड करो ना, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। पहले टोटल सिंप्लीफाई करो फिर एलिमिनेशन करो। ये हटा दो, ये वाला क्वेश्चन हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में ये सॉल्व हुआ था कि नहीं, एक बार चेक कर लेना कौन कौन सॉल्व कर रहा था। वैभवी 15 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया था, एन का वैल्यू आया। और कौन सॉल्व कर रहा था इसको, कपिल सॉल्व किया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व? आ नहीं रहा है, ओके चलो एक बार चेक करो। ए की जगह पे 63 पुट किया, प्लस n-1, डी के प्लेस पे 2 पुट करोगे, कैपिटल ए के प्लेस पे 3, n-1 कैपिटल डी के प्लेस पे आ जाएगा 7। यहां तक ओके? फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 63 प्लस ये हो जाएगा 2n-2, और इधर पे हो जाएगा 3 प्लस 7n-7। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद 63 और 2 ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएगी टर्म, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 61 प्लस 2n। राइट साइड में ये +3 और -7 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -4 प्लस 7n। अब -4 को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं और +2n को यहां शिफ्ट कर देता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें n निकालना है। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 61 प्लस 4, राइट साइड में हो जाएगा 7n-2n। तो 61 प्लस 4 हो जाएगा 65, और इधर पे ये आ जाएगा 5n। तो 65/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n। इसको कट करो, सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 13। चेक करो बन गया क्या? हम्म। और कोई भी मुझे खाली नहीं दिखना चाहिए ना, सॉल्व करते रहना क्वेश्चंस। बताओ। इसमें ना n की जगह पे 1 डालना तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 डालोगे तो सेकेंड टर्म, 3 डालोगे थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो तुमको ना एपी मिल जाएगा। ठीक है, अब उस एपी का सम आपको दिया है कितना, 220, और एन की वैल्यू 6 है। तो चेक कर लो 6 टर्म का सम 220 आ रहा है कि नहीं। त्रिषा तुमको वो डाउट था, वो समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? नहीं आया समझ में? देखा वो फिर से असर्शन, देखा वो बुक देखा। देखो उसमें क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा ए एन एनथ टर्म है, एन के प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो तुमको क्या मिलेगा, A1 मिलेगा। A1 मतलब फर्स्ट टर्म। एन के प्लेस पे 2 पुट करोगे, यू विल गेट A2 सेकेंड टर्म। 3 पुट करने पे थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो तुमको पूरा एपी मिल जाएगा 1 2 3 पुट करने से। फिर अगर एपी मिल गया तो उसका सम ऑफ 6 टर्म चेक करो, क्या वो 220 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है मतलब असर्शन ट्रू है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी से कौन सा पूछ रहे थे, बन गया वो? हम्म हम्म बताओ।
ये अब भी मैं थोड़ी देर पहले बोर्ड पे बताया, सो रहा था क्या तब? हाँ, अभी देख थोड़ी देर पहले मैं बोर्ड पे यहीं पर बताया हूं, बता रहा हूं कहां पर, कहां गया वो क्वेश्चन? हाँ हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन में? डी गिवन है, डी की वैल्यू कितनी? क्वेश्चन को पढ़ा कि नहीं? तो फिर क्या डाउट है? अरे तो क्वेश्चन में क्या निकालना है तेरे को? कहां लिखा है ए निकालना है? पढ़, क्या निकालना है? किसकी वैल्यू निकालना है? A20 माइनस A15 की। तो यहां पर ये वैल्यू रखा, ब्रैकेट खोला, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? 19D माइनस 14D। समझा? कितना बनेगा? 5D। डी की वैल्यू गिवन है, पुट कर दे 5 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। समझा कि नहीं? बस हो गया। इसीलिए जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसके पीछे सॉल्यूशन भी दिया है, चेक करो, तो उसके पढ़ लिया करो ना पूरी किताबें। जस्ट अ सेकेंड, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। 16 कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही है, ठीक है। 49 यहां पर ना एक तुमको शॉर्टकट यूज करना चाहिए, वो ये है कि ये भले ही तुमने कर दिया पूरा सही है यहां तक, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है बेटर क्या होगा, चलो ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये √113 प्लस 8 इंटू √113 माइनस 8, ऐसा हो जाएगा ऊपर में। नीचे में √113 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? 113। क्या ये समझ में आ गया? ऊपर वाली टर्म, नीचे वाली टर्म। वैसे यहां पर भी हो जाएगा √113 प्लस 7 इंटू √113 माइनस 7, और नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई का रूट कट जाएगा, कितना बनेगा? 113। क्लियर? ये दोनों कट गया, फिर ये न्यूमरेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। समझ में आया? अब सिंप्लीफाई कर लो। क्या निकालना है क्वेश्चन में? हाँ, डी, डी मिल गया, डी में, और ए, तो पहला टर्म 13, अगला टर्म 13 प्लस 5 कर दो। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। हम्म, हाँ, क्या पॉइंट के बाद कुछ एक डिजिट में गलत आ रहा है? हाँ ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। ये ब्रूच जो बना हुआ है ना, ये सिल्वर वायर से बना है, जो उसके सर्कुलर पार्ट में, और इससे 5 डायमीटर बन रहा है। तो पहले सिल्वर वायर का तुमको लेंथ निकालना है, तो इसका सरकमफेरेंस निकाल दो, जो कि 2πr होता है ना, या पाई इंटू डी भी बोल सकते हो, क्योंकि 2r तो डायमीटर बन गया, तो पाई डी ये पूरा सरकमफेरेंस, और 5 डायमीटर भी लग रहा है, तो प्लस 5d कर देना, तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। हाँ, 17th वाला बताना है। 17th वाले में लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसको मैं बोर्ड में बताता हूँ, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब भी बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, उसको ना अभी रख, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, एक क्वेश्चन बता के फिर बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। एक क्वेश्चन जो जो बच्चे एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए, या जिनके हाफ ईयरली में एपी आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। ये क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये आपको एक एपी गिवन है और उसका आखिरी से 20 नंबर पे आने वाला टर्म बताना है। इसका पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 8, तीसरा है 13 एंड सो ऑन,
और आखिरी टर्म है 253। ओके, तो अभी करेंटली अगर आप एपी को देखोगे तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो यहां पर 5। ओके, अगर मैं इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहूं, रिवर्स ऑर्डर मतलब ये वाली टर्म सबसे पहले 253, समझ रहे हो? उसके पहले वाली टर्म क्या आएगी, उसके पहले वाली टर्म क्या आएगी, 253 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 248। तो ये एपी रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब आपको आखिरी से 20th टर्म चाहिए, तो आप ये वाली टर्म को क्या अज्यूम कर लो, फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 253। डी कॉमन डिफरेंस कितना लेंगे अब यहां पर, -5। नॉर्मली उसका 5 था, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो अपोजिट हो जाता है साइन, तो क्या हो जाएगा, -5। अब यहां से 20th टर्म मतलब A20 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 19D, दैट्स इट। ये फॉर्मूला यूज कर लेना। तो एकदम सिंपल तरीका है, अगर लास्ट से एपी की टर्म निकालने बोलता है, लास्ट टर्म को ए ले लेना, जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा था उसका साइन चेंज कर देना, और फिर जो भी टर्म निकालनी निकाल लेना। समझ गए? हाँ, ओके। हाँ, लेकिन उसको मत यूज करो, ऐसे नॉर्मली निकाल लो ना। क्या है वो जो मैंने 16th वाला यूज किया था ना, मिडिल टर्म वाला ही था एक तरीके से। कौन सा है ये, अरे क्या कर, सिंपली n निकाले, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जो भी आया, जैसे मान ले n10 आया, तो 6th टर्म तेरा मिडिल टर्म हो जाएगा। कितना आ रहा है, n 17 आ रहा है, तो इसमें ना तेरे को 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। नहीं, n17 आ रहा है ना, हाँ एक ही मिलेगा, 9th टर्म होगा तेरा मिडिल टर्म। जो भी टर्म है ना, उसको +1 डिवाइडेड बाय 2 कर दे, वो तेरा मिडिल टर्म होगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। इसको ना मैं अभी बोर्ड में बताता हूँ। ओके, 8 - 3 ही किए, 5 आया, कॉमन डिफरेंस इसका 5 है। लेकिन जब हम यहाँ पहले से आखिरी में लिख रहे हैं, लेकिन जब हम उल्टा लिखेंगे एपी को, तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -5। समझा? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको पहले से 20वें नंबर की टर्म नहीं निकालनी, हमको आखिरी से 20 नंबर की टर्म निकालनी। समझा? जब भी ना उल्टा निकालना है, लास्ट से 20 नंबर की टर्म, तो डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव ले लेना है। समझ गया ना ये चीज? हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड वाला, A12 दिया हुआ है, 37 ए दिया हुआ है, सेकंड वाला ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, डी और S13 निकालना है। तो A13 का फॉर्मूला यूज करो सीधा। A13 क्या होता है, A13 क्या होता है, A + 12D। समझ में आया? A13 कितना गिवन है बताओ, A13 कितना गिवन है, 35। यहाँ पर लिखो 35। A की वैल्यू कितनी गिवन है देखो, 7 + 12D, और D निकल जाएगा। नहीं है समझ में? तुमने, अच्छा तुमने निकाल लिया है क्या, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, गलत निकाला क्या ये, गलत निकाला है, ये इधर जाएगा, माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, 28 = 12D। तो D = 28/12 होगा। तो ये तुमने गलत निकाला है, 4 3s are 12, 4 7s are 28, D आएगा 7/3। समझ में आया? फिर उसके बाद तुमको क्या निकालना है उसका, S13। S13 तो Sn का फॉर्मूला यूज कर लो, n/2 2a + n - 1 × d। कौन सा क्वेश्चन, इसके बाद तो क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग फ्रॉम ए लॉट ऑफ दिस इज दिस। तो सही है 400 और उसमें बैड एग 0.03 निकल रहा है। मान ले कितने बैड एग्स है, x बैड एग्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग को e ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, x/400 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, 0.035। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x मिल गया, खत्म आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया क्या सबका, चेक करो। अब बीच से मैं एक रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए,
और हो सकता है ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी बताया। हाँ कपिल क्वेश्चन पढ़ना, ऐसा पढ़ेगा तो सो जाएंगे, सो दैट नहीं होगा। हाँ an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। ये क्या है? an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। एक मिनट सारे बच्चे सुनो, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, इसका मतलब ये क्या गिवन है आपको? nth टर्म। और अगर कभी भी nth टर्म गिवन है ना, तो आप एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो। कैसे? n की जगह पे पुट कर दो 1 पुट करोगे तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू 1। तो a1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। a1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या मिल गई? 7। समझ में आएगा सबको? n की जगह पे 2 डालोगे तो क्या मिल जाएगा? n की जगह पे 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 2 डालो यहां पर, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2। तो a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 प्लस 8। तो a2 सेकेंड टर्म कितनी आ गई? 11। ये क्या मिल गया? सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म भी निकाल लोगे तो a3 की क्या आएगा बताओ जल्दी से? 15। थर्ड टर्म आ गया 15। तो अगर आपने 3 टर्म्स निकाली मतलब पूरा एपी मिल चुका है आपको। तो पहला टर्म 7, दूसरा टर्म 11, तीसरा टर्म 15 एंड सो ऑन। अब जो भी पूछे, अगर डी पूछ रहा है तो बताओ डी क्या आएगा? डी आ जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। समझ में आया ये चीज? अगर आपको एसएन पूछा है, एसएन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। तो क्या क्या फॉर्मूला लगाओगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहां पर a और d की वैल्यू रख देना, जो भी n होगा वो आगे आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 4 नहीं, 4 नहीं 7 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 4। ये पुट कर दिया तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 4n-4। तो ये हो जाएगा n/2, इधर पे 14 - 4 मतलब क्या हो जाएगा? 10 प्लस 4n। ये हो गया एसएन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब अगर 15 टर्म बोला तो n की जगह 15 डाल देना एंड सो ऑन। ओके, अब क्या प्रॉब्लम होती है मैं बता रहा हूं बच्चों को। कई बार an गिवन होता है और कई बार क्वेश्चन में sn गिवन होता है। दोनों में एक जैसा ही सॉल्व कर देते, ऐसा नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ लो, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज, नोट करो क्वेश्चन, सम ऑफ n terms of AP is n square plus n upon 2, n square plus n upon 2, फुल स्टॉप। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है पार्ट 1, फाइंड द एपी, फाइंड द एपी। सेकेंड पार्ट, फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। थर्ड पार्ट, फाइंड 15th टर्म। फोर्थ पार्ट, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में कुछ अलग गिवन है। क्या गिवन है यहां पर? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। जब भी सम वर्ड यूज होगा मतलब आपको समझ जाना है s से डिनोट करेंगे उसको, और n टर्म्स है मतलब क्या हो गया? sn। तो आपको sn की वैल्यू गिवन है n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब मैं सबसे पहले इसके लास्ट पार्ट पे आता हूं जो आपको पूछा है। क्या पूछा है लास्ट पार्ट में? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। मैं 15 नहीं लिखा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो क्या कैसे निकालेंगे बताओ लास्ट पार्ट को? n की जगह पे सिंपली क्या पुट कर देंगे? 15। तो वो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स देगा। समझ गए ना? फर्स्ट 10 टर्म्स का सम पूछा होता तो n की जगह पे क्या पुट कर देते हैं? 10 पुट कर देते। दैट्स इट, इतना करना है। तो लास्ट पार्ट समझ में आ गया सबको? अब बोल रहा है फाइंड द एपी। एपी निकालने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और दूसरा डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहां पर अगर मुझे ए चाहिए
तो a निकालने के लिए मैं यहां पर n के प्लेस पे 1 पुट करूंगा, क्योंकि अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा। और s1 की वैल्यू क्या आएगी यहां पर देख के बताओ, 1 + 1/2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 1। तो s1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1। और s1 का मतलब a1 ही होता है, ठीक है। तो s1 मतलब आपको क्या दे देगा, ये a1 या फिर a दे देगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। अब अगर मान लो मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूं, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, s2। बताओ s2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2² + 2/2 ऐसे ही आएगा। तो s2 कितना आ जाएगा, 4 + 2/2, तो कितना आएगा, 6/2। तो s2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। s2 का मतलब क्या होता है, a2 नहीं होता है, a1 + a2 होता है, इसीलिए मैं इस चीज पे आना चाह रहा था। s2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब a1 और a2 का सम। तो ये जो 3 मिला है ये आपका क्या है, a1 + a2 है, दैट इज इक्वल्स टू 3। समझ में आया सबको ये चीज। अब आपको a1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी है, 1 है, तो a1 की जगह पे 1 डाल दो, तो 1 + a2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो यहां से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 इधर जाएगा, 3 माइनस, कितना गलत बोलते रहती है, 3 - 1, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, 2। अभी थोड़ी देर पहले इसको 6/2 को 5/2 बोल रहे, तो a2 कितना आ गया, 2। समझ में आया सबको ये। अब a1 और a2 ये दोनों टर्म्स हमें मिल गई। फिर उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हो गया 2, फर्स्ट टर्म हो गया 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। समझ में आया। तो एपी की टर्म्स क्या होंगी अब बताओ देख के, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब पूछ रहा है फाइंड द 15th टर्म, क्या होगी, 15, दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको। तो क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि क्वेश्चन में कब an गिवन है और कब sn गिवन है। जब आपको an गिवन है, n 1 2 3 4 डालो, सीधा a1 a2 a3 मिल जाएगा। लेकिन जब sn गिवन होता है तो n की जगह पे 1 डालने पे a1 तो मिलता है, लेकिन 2 डालने पे a2 नहीं मिलता। 2 डालने पे क्या मिलेगा आपको, a1 + a2 मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं। बिल्कुल निकलेगा। हम अगर मान लो S15 निकालना है हमें, तो हम सीधा यहां पर n की जगह 15 डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यही पूछ रहे हो क्या, हाँ। तो पूरा सॉल्व करने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हटा दो, हो गया तो सभी का। चलो, एनसीईआरटी के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन मैं फटाफट एक बार हिंट करते जाता हूं, जिनके बच्चे हैं, फिर जिनके डाउट्स हैं वो एक साथ लेता हूं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18, जिन्होंने नहीं बनाए 18 यहां पर सुन लेना। सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। तो 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है, 24। 4th टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A4। 8th टर्म क्या होता है, A8। दोनों का सम हो गया 24। क्या ये समझ में आया सबको। फिर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स इज 44। 6th टर्म मतलब A6 और कौन सी टर्म बोला, 10th टर्म मतलब A10। दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। अगर कभी भी एपी निकालने बोलता है तो हमें सिर्फ 2 चीज चाहिए होती है, एक तो ए और दूसरा डी। ठीक है, तो सबसे पहले A4 पे आते हैं। A4 कैसे निकलता है, A + 3D। और A8 कैसे निकलता है, A + 7D इज इक्वल्स टू 24। अब क्या करेंगे, मनाही, इसको पहले सिंप्लीफाई करके बताओ। ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, A + A ऐड होके क्या हो जाएगा, 2A + 10D, करेक्ट, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 24। क्या ये समझ में आया सबको। ओके, और सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में बताओ। ये A + 5D ब्रैकेट के अंदर प्लस ये क्या हो जाएगा, A + 9D इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 44। अब A + A कितना हो जाएगा, 2A। 5D और 9D ऐड होके कितना बन जाएगा, 14D इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 44। अब दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाओ, सब्सट्रैक्ट कर दो और क्या मिल जाएगा आपको, D। D के बाद उसके बाद D की वैल्यू रखो, A मिल जाएगा। A और D मिल गया तो पूरा AP मिल गया। सॉल्व करो जिसने नहीं किया। हाँ,
कहां पर से? ये सब मैं लिखा था क्या? कहाँ गया? फाड़ दिया पेज? ये यहां तक समझ में आया कि ये भी नहीं है? यहां तक तो तुमने बना लिया था, यहां तक क्लियर था। फिर मैंने क्या किया, नीचे नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो रूट हट गया दोनों का। देखो इधर पे, यहां पर मैंने क्या किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया तो रूट 113 मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया। सिंपली क्या बच गया, 113। ओके, और ये वाली टर्म 8 है ना, 8 है, और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में आ गई ऊपर, मतलब ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हुए, नीचे नीचे वाले। वैसे यहाँ पर भी हो, ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हुए, नीचे नीचे वाले, तो ये भी 113 आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर कट जाएंगे रेसिप्रोकल होके, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 113 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। वही चीज यहाँ पर भी हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कभी भी रूट का स्क्वायर करते तो वो हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। नीचे में भी कितना आ जाएगा, 113 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। सिंप्लीफाई कर लो, आ गया आंसर। हाँ बताओ। इसमें ना ए तुम्हारा 5000 हो गया है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी 5000 है, उसकी हर साल 200 रुपए से बढ़ जा रही है, तो डी हो गया 200। ओके, और ये तुम्हारा ए एन हो गया, nth टर्म 7000। अब तुमको एन निकालना है। संगीता बन रहा है ना? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 8 का सेकेंड पार्ट, इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया। देखो ये जो है ना, ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बन रहा है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब 5 का स्क्वायर, समझ में आया? फर्स्ट पार्ट का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, आर की वैल्यू 10 हो जा रही है, तो 1/4 पाई 10 स्क्वायर, ऐसा किया, लेकिन आंसर नहीं आया, क्योंकि उसने ना, वो बोल रहे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो जो तुमने निकाला ना, वो पूरा नया सेक्टर का एरिया है। इंक्रीज निकालने के लिए पुराने सेक्टर को माइनस करोगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? पुराना वाला दिखाओ, पेन दिखाओ एक मिनट। देखो अभी तुमने कौन सा एरिया निकाला, मान लो ये रेडियस 5 लेके ये एरिया निकाला, अब उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो जो नया सेक्टर का एरिया है, उसमें से ये छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस करो। दिखाओ वाला फर्स्ट पार्ट का आंसर कहाँ निकाला है? वो सेम थोड़ी ना आएगा, दोनों का अलग आएगा ना, क्योंकि इसमें तो रेडियस 10 लिया है, पिछले वाले में रेडियस 5 लिया होगा, है ना। तुम लोग बना रहे हो ये वाला क्वेश्चन? बना लियो? ओके, हो गया। तू क्या बना रहा है? गुड, सॉल्व कर अच्छे से। डी आने के बाद ए निकालना है। यहाँ पर डी की वैल्यू को पुट कर दे इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, और ए और डी निकालने के बाद क्या करना है पता है ना? हाँ, अभिनव बना रहा है कि नहीं? तू, तेरे को बुक दिया कि नहीं मैं? तू लेट से आया क्या? एक सेकेंड ना, जस्ट सेकेंड आ रहा हूँ। ये वाली बुक सबको दे दिया ना मैं, बस तेरे को नहीं मिला क्या? इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर सॉल्व करना। हाँ, 10 आया क्या एन का वैल्यू? चेक करो बुक से आंसर। ए और डी मिल गया, फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में? नहीं, फर्स्ट 3 टर्म्स, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, समझ में आया है? क्या? जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। माइनस कैसे करते हैं? किसको माइनस कैसे करते हैं? इसमें से इसको माइनस कैसे करते हैं ये पूछ रहे हो? 113 में से 64 को माइनस करने के लिए पहले 1 कैरी जाता है, 13 आ गया आंसर, यही आंसर है।
चलो बता दू ये क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इधर पे बच्चे सुनना ध्यान से सारे बच्चे। एक और अच्छा क्वेश्चन मिला है और ये पेज नंबर 75 पे है और इस क्वेश्चन में लिखा है, एपी का बता रहा हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। pth qth एंड rth टर्म ऑफ एपी बी एक्स वाई जेड। pth टर्म, ये कौन से पेज नंबर पे, पहले मैं पेज नंबर लिखता हूं, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर है 17 और इस क्वेश्चन में लिखा pth qth and rth term of AP are x, y and z respectively. Show that x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q is equals to 0। कितने बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? pth नंबर का टर्म है x, qth नंबर का टर्म है y, rth नंबर का टर्म है z और ये पूरी वैल्यू 0 होगी, ये आपको प्रूफ करके बताना है। चलो ठीक है, इधर पे ध्यान देना। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले pth टर्म मतलब क्या हो गया, a सबस्क्रिप्ट p, जैसे nth टर्म an होता है ना, वैसे pth टर्म क्या होगा, ap। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका जनरल टर्म का, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। क्या ये समझ में आया सभी को? वैसे ही qth टर्म मतलब क्या हो जाएगा, a सबस्क्रिप्ट q, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। rth टर्म ar, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और जो pth टर्म है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू हो गई, x की, ये वैल्यू किसकी हो गई, y की, और ये वैल्यू किसकी हो गई, z की। x, y और z की वैल्यू मिल गई। अब जो हमें प्रूफ करना है, हम उसका पहले तो LHS लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसमें x, y और z की वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब कैसे पुट करेंगे देखना, इधर पे सबसे पहले x है तो x के प्लेस पे हम ये पुट कर देते, अंडर ब्रैकेट a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और फिर ये वाली टर्म मतलब क्या आ जाएगा, q माइनस r। समझ में आया? फिर अगली टर्म क्या है, y, तो y के प्लेस पे पुट कर देंगे ये वाली टर्म, मतलब a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और फिर उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, r माइनस पी, फिर प्लस z, तो z की वैल्यू पुट कर देना, z के प्लेस पे क्या आएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इधर पे क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू। क्या यहां तक सबको समझ में आया? मैंने एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाली पुट की। अब इसके बाद क्या करना है, अगला काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, ये q माइनस आर को a से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे ही होगा। फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। क्या ये प्रोसेस क्लियर हुआ? अब वही चीज दूसरे वाले के साथ करो, बताओ क्या क्या टर्म आएगी, a इंटू आर माइनस पी प्लस, बोलो बोलो, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी। फिर उसके बाद वही चीज यहां पर भी होगी, तो क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करना है, जितनी भी ए वाली टर्म है, ये और ये तीन ए वाली टर्म्स है, इन तीनों में से ए को निकाल लेना है कॉमन। अगर मैं ए को कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, q माइनस आर, यहां पर क्या बचेगा, प्लस आर माइनस पी, और यहां पर प्लस p माइनस क्यू। क्या ये क्लियर हो गया? और बाकी जो बची जितनी भी डी वाली टर्म्स है, डी वाली मतलब ये टर्म और ये टर्म, इन सब से डी को कॉमन निकाल लेना है। तो यहां पर डी कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। अच्छा पहले ये लिखना चाहिए था ना मुझे,
पहले यहां से डी कॉमन निकला तो पहले ये लिखना चाहिए, ये वाला। यहां क्या बचेगा, p-1 इंटू q-r प्लस यहां से निकला तो ये बचा, प्लस यहां से डी कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, r-1 इंटू p-q ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर हो गया? अब सबसे पहले ए वाले ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या बचेगा। क्या सब कैंसल, -r प्लस r, -p प्लस p, -q प्लस q, तो क्या बचा यहां पर 0। तो a इंटू 0 मतलब ये पूरा क्या हो गया, 0। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करोगे, और कैसे सॉल्व करेंगे, ये दो टर्म और ये दो टर्म मल्टीप्लाई होके कितनी टर्म बनाएगी, 4। वैसे यहां पर कितनी टर्म बनेगी, 4, और यहां पर भी कितनी टर्म बनेगी, 4। टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 12 टर्म्स, और वो सारी 12 टर्म आपस में कट जाएंगी। तो क्या बचेगा वहां पर भी, 0। 0 इंटू डी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा प्रूफ। समझ में आया? ये स्टैंडर्ड के लायक क्वेश्चन, बेसिक में चांस नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना क्लास 11th में, कई क्वेश्चन कॉमन आ जाते हैं 10th में और 12th में, 10th में और 11th में। हाँ कंप्लीट करो जल्दी। कौन सा क्वेश्चन, ये फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस डी 1.5 और an हो गया 20.75। ये इधर नहीं जाएगा, 5 जाएगा उधर, माइनस होगा, ये तो अपॉन में जाएगा। ये कॉट स्क्वायर है ना, कॉट कितना निकाला, 7/8, तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो इधर कॉट स्क्वायर हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं नहीं, इसको ना वो लगाओ, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 इक्वल करना। बताऊं बोर्ड में एक बार। ओके, इधर पे एक और क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना सारे बच्चे, सुनो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये है पेज नंबर 75 का क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 11। और मैंने कई बार बोला ऐसे क्वेश्चन बहुत आते। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that 4k plus 8 comma 2k square plus 3k plus 6 and 3k square plus 4k plus 4 plus 4k plus 4 are 3 consecutive terms of AP। समझ में आया क्या बोला मैंने, क्या बोला शौर्य? ये तीनों किसकी टर्म्स है, एपी की टर्म्स है। ओके, तो ये जो टर्म है ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारी सेकेंड टर्म है A2 और ये थर्ड टर्म है A3, और ये तीनों टर्म्स AP में है। और अगर कभी भी तीन टर्म्स AP में होती हैं तो क्या होगा, D की वैल्यू क्या होगी, सेम। D मतलब कौन सी वैल्यू सेम होगी, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, याद होगा, P और Q वाले, ठीक है। तो A2 माइनस A1, तो A2 की जगह पे वैल्यू पुट करो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ये A2 की वैल्यू, माइनस A1 की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 8। ये क्लियर सबको? दैट इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। बता क्या आएगा राइट साइड में अभिनव? हाँ बोल बोल जल्दी, तो डिस्टर्ब मत कर उसको। क्या, A3 थर्ड टर्म ये है, तो क्या आ जाएगा यहां पर 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 थर्ड टर्म, माइनस A2 मतलब सेकेंड टर्म जो कि ये है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। ओके, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो ये टर्म क्या होगी, -4k माइनस 8।
राइट साइड में 3k² प्लस 4k प्लस 4, इधर ब्रैकेट ओपन होगा तो -2k² माइनस 3k माइनस 6। समझ में आया? सिंप्लीफाई करके k की इक्वेशन बनाओ, k सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ओके इसको सिंप्लीफाई किया तुमने? करो फिर मैं बताता हूँ। दिखाओ। हाँ ये बेसिक में भी आएगा। देखो ये क्या है, k² माइनस 2k इज इक्वल टू 0 आया। k निकाल लो कॉमन तो क्या आ जाएगा, k माइनस 2। अब एक बार k को 0 लेते, एक बार k माइनस 2 को 0 लेते। ऐसा नहीं, सुनो, उसका मतलब क्या होता है, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास आएगा k² माइनस 2k इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। अब k को अगर कॉमन लूंगा तो क्या है, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 मिनट उसको बताने देगा। अब तुम k को ही क्यों उधर भेज रहे हो, इसको भी तो उधर भेज सकते हो ना। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, यहां हमारे पास दो टर्म है, पहला ये दूसरा ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 0। तो ये तभी होता है जब दोनों में से एक नंबर 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। समझ में आया ये चीज? तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मान लो ऐसा होता 5 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो तुम दिमाग में क्या सोचते हो कि 5 उधर गया 0 हो गया। ऐसा नहीं है एक्चुअल में, उसके पीछे रीजन, उसके पीछे रीजन है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो 5 तो 0 नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, तो कौन सा टर्म 0 होगा, ये 0 होगा। तो k माइनस 2 को हम क्या लेते हैं, इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाती है 2। समझ में आया ये चीज? उसका बैकग्राउंड नॉलेज ये है। अब हम समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि उधर जाके 0 हो गया। ठीक है, हाँ हाँ क्या पूछ रहा था बता। k का 2 वैल्यू आएगा, हाँ दो वैल्यूज आएंगे। 11th वाला, the minute hand is √21 centimeter long, and the area described by the minute hand on the face। देख इसमें ना रेडियस जो है ना तेरा r जो है ना वो √21 हो जाएगा, समझा? ठीक है, अब इसमें ना 30 डिग्री कैसे आया तेरा बता। 5 मिनट लिखा हुआ है, तो समझ 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है, मिनट हैंड पता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, जो कि कितना आता है 6 डिग्री। तो 1 मिनट जब होता है ना तो 6 डिग्री से मूव करता है वो, है ना। तो इसमें कितना मिनट बोला, 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना डिग्री से मूव करेगा, 30 डिग्री से, इसलिए थीटा की जगह 30। तो थीटा अपॉन 360 पाई r², तो √21 का स्क्वायर। सॉल्व कर ले आगे। क्या डाउट है बता, कुछ और डाउट है? हाँ देख, तीन एपी है, पहले एपी का, तीनों एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, पहले का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस 2 है, तीसरे का कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है, अब एस एन का तीनों में फॉर्मूला लगा के निकाल ले, S1 S2 S3, समझ गया ना। यहाँ S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म नहीं है, S1 का मतलब क्या है, पहले वाले एपी के एन टर्म का सम। हाँ करेक्ट, हाँ हाँ, और ये दूसरे वाले एपी का, ऐसा करके S1 S2 S3 की वैल्यू पहले निकाल, फिर उसके बाद बता रहा हूँ। हाँ किसी का कुछ डाउट है? तुम लोग बना रहे हो कि नहीं अभिनव? मतलब तीनों की फर्स्ट टर्म 1 है। हम्म
कौन सा क्वेश्चन? an की जगह पे, एक मिनट हाथ हटा, ये सही तो सॉल्व कर रहे हो। 15.75 1.75 उसके अपॉन में आ जाएगा। हाँ उसको काटो ना, दोनों से पॉइंट हटा दो। 1575 डिवाइडेड बाय 175। कौन सा क्वेश्चन है ये? पिछले वाला तो बना लिया तुमने। पेन दिखाओ। यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो इधर भी तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा ना। कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना आ गया? 49/64। ये हो गया। और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो ये? क्या है 8 क्वेश्चन? नहीं, ये जो तुमने किया ना, देखो इसको यहाँ तक सही है ना। अब कॉट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो टेन ए की जो वैल्यू होगी इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 3/4। समझ में आया क्या? ये पता है कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए कॉट ए गिवन है तो टेन ए निकालने के लिए उल्टा कर दिया उसको। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसकी वैल्यू निकालना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है। तो टेन की जगह पे रख दो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या किया हमने? देखो सिद्धि, पहले तो तुमको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है। इधर देखो पहले मेरी बात ध्यान से। टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे कि टेन क्या होता है? P अपॉन बी। तो कॉट क्या होता है बताओ जल्दी? ऐसे में नहीं चलेगा ना, पहले फॉर्मूला पूरा याद करना पड़ेगा। पिछले बार भी बोला था मैं, टेन P अपॉन बी होता है तो कॉट क्या होता है? B अपॉन पी, उसका रेसिप्रोकल होता है। ये कितने बार बता चुका हूं मैं। तो अगर कॉट 4/3 है तो टेन कितना होगा? 3/4, उल्टा होगा उसका। ठीक है, अब तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो टेन की वैल्यू रखो यहाँ पर। टेन की जगह पे क्या पुट करोगे? 3/4 तो रखा, 3/4 स्क्वायर लगा इसलिए लगा दिया स्क्वायर। नीचे में भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन की जगह 3/4 लगा, उसका लगाया स्क्वायर। तुम्हारा फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ दिखाओ मुझे पहले। हाँ, ये सब यूज क्यों नहीं करते हो? ये सब tan क्या है? 1 अपॉन कॉट होता है ना, तो अप्लाई करो उस चीज को। ये हो गया। हाँ, जिनका नेक्स्ट बचा है वो बनाओ। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये? ये वाला वाइपर वाला 25 सेंटीमीटर उसका रेडियस लिया, एंगल 115 डिग्री, तो 115 पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो सही है, मतलब तुमने वैल्यू सही पुट की। ये वैल्यू पुट किया है, इंटू 2 करना पड़ेगा ना। इंटू 2 भी किया। इंटू 2 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दो वाइपर है ना, तो इंटू 2 करोगे तो शायद सही आंसर आ जाए, चेक कर लेना। हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन? ए एन इज इक्वल्स टू क्या गिवन है यहाँ पर? 4। डी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? 2। एस एन गिवन है क्या? एस एन इज इक्वल्स टू कितना? -14। यहाँ एन और ए फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले ना, ये ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। ये समझ में आया क्या? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू हो गया 4। ओके, एस एन गिवन है -14। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -14। यहां तक क्लियर? अब यहां पर क्या करो, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू, और कुछ और भी कुछ गिवन है क्या? डी गिवन है ना, D2 गिवन है ना, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 2 डाल दो। हम्म, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल्स टू 4। तो a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। हाँ बता रहा हूँ ना, यहाँ तक हो गया। फिर ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन, यहाँ भी d की वैल्यू 2 डालो, इज इक्वल टू कितना हो गया? -14। n/2 हो जाएगा 2a प्लस
2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू हो गया -14। समझ में आया? अब इसके बाद ना ये 2n की वैल्यू यहां से 2n नहीं, किसकी वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये n/2 एज इट इज, ठीक है। ये a की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, 6 - 2n आ जाएगा। समझ में आ गया? a का वैल्यू 6 - 2n। अब ये 2 इंटू a की जगह पे डाल दो 6 - 2n प्लस 2n - 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -14। सॉल्व करो, n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हाँ, क्या पूछ रहा था बता। इसको सिंप्लीफाई करना कैसे करेगा, ये जैसे 2k² है, यहाँ पर 3k² - 2k², तो ये कितना बन जाएगा, k² बनेगा, और वो k² को उधर भेज दे। मतलब सारी टर्म को ना सिंप्लीफाई करके एक तरफ ला। तुम लोग क्या सॉल्व कर रहे हो? क्या कर क्या रहा है अक्षांश, तू सॉल्व नहीं कर रहा है? उसको कंप्लीट नहीं किया क्या के वाला क्वेश्चन? मिडिल टर्म नहीं होगा स्प्लिट, 2 ही टर्म आएगा, तो ठीक से काटा नहीं है उसको। जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें देख, फाइनली वो डॉट 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 लगाया, वो लिखा है ना, उसके बाद ये आना चाहिए k² - 2k, ये नहीं आया तेरा, तो गलत कर रहा है, उसको ठीक से सिंप्लीफाई कर। तेरा भी नहीं आया, k² - 2k आया, फिर k को कॉमन निकाल ले। हाँ, अब जो LHS है ना, LHS में क्या गिवन है, इसके बाद तेरे को ये प्रूव करना है कि ना S1 + S3 इसके इक्वल है, तो ना LHS लिख, लेफ्ट हैंड साइड लिख, LHS इज इक्वल टू S1 + S3। अब S1 और S3 की वैल्यू पुट कर दे जो तूने निकाला है और सिंप्लीफाई कर। तू सॉल्व कर रहा है, बन रहा है क्वेश्चन। तुम लोगों का आया वो आंसर सही? हाँ, वाला किया सॉल्व। स्क्वायरिंग करने के बाद, हाँ बिल्कुल सही, गुड, करेक्ट है। हाँ ये सही निकला। अब ये वाला भी निकालना है ना, cos² - sin²। हाँ, इसके बाद फिर ये जो प्रोसेस कर रहा था ये सही, हाइपोटेनियस आ गया 5 है ना, फिर तुम क्या निकालो, sin A निकालो। sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, वो कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया यहाँ पर 4, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। समझ में आई? यस और नो? मैं फास्ट बताना पड़ेगा ना, ज्यादा करना है तो। फिर उसके बाद क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में, चेक करो। कहाँ गया ये क्वेश्चन, cos² - sin²। तो cos² - sin² की वैल्यू तुमको निकालनी है। तो cos² मतलब क्या हो जाएगा, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस sin² मतलब क्या हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर। समझ में आएगी? तो 4/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25 माइनस 9/25। क्लियर? एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 25, ये हो जाएगा 16 - 9। 16 - 9 कितना होता है, 7, तो आ जाएगा 7/25। एक बार चेक करो और बताओ मुझे अगर ये कहीं समझ में नहीं आया तो। आगे बनाओ जल्दी क्वेश्चन। हाँ, ये हो गया। अच्छा, इधर पे 2 मिनट सुन लो। जिन बच्चों ने ये एपी की रिमेनिंग ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं किए, उनको ये पहले कंप्लीट करना है। तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं एक बार बता देता हूं जो बच गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 बचा है, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, Subba Rao started working in 1995 with a salary of rupees 5,000. He received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो सुब्बा राव ने जब जॉब स्टार्ट की थी उसकी सैलरी थी 5,000, और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपए बढ़ती गई। तो सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,200। थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी, 5,400, एंड सो ऑन। ऐसा करते हुए
कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 पहुंच जाएगी, ये आपको बताना है। हाँ 17 ईयर्स में, मुझे तो लग रहा है गलत बनाया। ए की वैल्यू यहां पर आएगी 5,000, डी की वैल्यू यहां आएगी 200 और ए एन हो जाएगा 7,000 और फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर आएगा 7,000 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पे 200। सॉल्व करने पे n की वैल्यू आएगी 11, ठीक है, और n की वैल्यू 11 मतलब 2006 में उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। क्लियर कपिल शर्मा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी सुन लेना। इस क्वेश्चन में लिखा है रामकली सेव्ड ₹5 in the first week and then she increased her weekly saving by ₹1.75। तो फर्स्ट वीक में इतना सेव किया, हर बार सेविंग में 1.75 का इंक्रीमेंट किया, तो वो कॉमन डिफरेंस कौन से वीक में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, तो nth वीक में सैलरी इतनी हो जाएगी, ये सैलरी नहीं क्या है सेविंग्स, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, एन निकालना है। सेम क्वेश्चन है, ए डेटा चेंज है, बस दैट्स इट। ये हो जाएगा, कितना रहा एन 10। तो ये दो क्वेश्चंस जिनके पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेना। ओके अच्छा, ये सारे बच्चों को ये वाली बुक मैंने दे दी है ना, ठीक है, तुम्हारा बच्चा है क्या? ओके, तो इन बुक को कैसे सॉल्व करना, देखो एपी जिन लोगों का टेस्ट आ रहा है वो एपी के, इसके कितने क्वेश्चन पेपर है एपी के चेक कर लो, तो 2 पेपर है ना, तो एपी को सॉल्व कर लेना ये दोनों टेस्ट पेपर। ओके हाँ, साइंस का आकाश सर देंगे, शायद कल दे देंगे। एग्जाम है क्या अभी इमीडिएटली? पूछ लो सर से, अगर फ्री होंगे तो अभी दे देंगे। हाँ तो एसएसटी का